फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शार्प पेन मैथ्स। आज हम लोग ये क्वेश्चन देखेंगे जो कि नेट दिसंबर 2019 में पूछा गया है और कुछ लोगों ने कमेंट भी किया था ये क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के लिए। तो इसको हम लोग सारे तरीके से देखते हैं। एक तो है कि जो क्वेश्चंस गिवन है उसके सारे ऑप्शंस को कैसे अप्रोच करना है, कैसे डिस्कार्ड करना है, और दूसरा है कि क्वेश्चंस जो गिवन है उसको विदाउट मैथमेटिकल वे भी कर सकते हैं क्या। एक मैथमेटिक्स या मोस्टली रियल एनालिसिस में ऐसा होता है कि हम लोग इंट्यूटिवली भी बहुत सारे ऑप्शंस को कर सकते हैं विदाउट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, मतलब मैथमेटिकल लैंग्वेज या बिना लिखे हुए कर सकते हैं। तो ऐसा एक तरीका है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। इसी तरह से अगर आपको भी कुछ क्वेश्चंस के डाउट हों नेट के क्वेश्चंस में, गेट के क्वेश्चन में, अभी जैसे नेट का एग्ज़ाम आने वाला है, प्रीवियस ईयर के कोई क्वेश्चंस में डाउट हो और उसके सॉल्यूशंस वीडियो चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। जैसा एक ने किया था तो मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ सॉल्यूशन। तो उस तरह अगर आपको भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस में डाउट है, स्पेसिफिक टॉपिक्स में डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ये चैनल्स आपके लिए ज़रूर वो वीडियो लाएगा और आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करेगा। तो करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। लेट इफ दिस क्लोज ए टू बी ओपन, क्लो ओपन इंटरवल है ए बी से आर में एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। डिफाइन ए एफ, कैपिटल एफ है यहाँ पे, स्मॉल एफ है तो एक कैपिटल एफ डिफाइन किया जा रहा है क्लो ओपन ए बी टू आर में बाय दिस। एफ एक्स जो है वो क्या है, मैक्सिमम ऑफ एफ टी, जहाँ पे टी बिलोंग कर रहा है ए टू एक्स। समझ रहे हो इसका मतलब? इस इंटरवल में जैसे ये फंक्शन, यहाँ डोमेन इसका ये है, इस डोमेन में फंक्शन का जो वैल्यू होगा इस तरह से डिफाइन किया गया है। तो इस डोमेन के किसी भी पॉइंट पे अगर इस फंक्शन का वैल्यू निकालना है तो इसके हेल्प से निकालेंगे। मान लें इसके बीच में कोई पॉइंट है सी, तो एफ सी निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, मैक्स ऑफ एफ टी, टी बिलोंग्स टू ए टू सी हो जाएगा, सी क्लोज इंटरवल। अब एफ के बारे में हमारे पास पता है कि एफ जो है कैसा फंक्शन है, तो कंटिन्यूस फंक्शन है। तो उसके हेल्प से कैपिटल एफ आ जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट ऑफ दिस डोमेन, है ना। तो पूरा एफ डिफाइन किया गया सेम डोमेन में जो इसका डोमेन है। तो पूछा जा रहा है एफ के बारे में कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। पार्ट सी का क्वेश्चन है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। एफ नीड नॉट बी कंटिन्यूस, एफ कंटिन्यूस नहीं होगा। जैसे स्मॉल एफ कंटिन्यूस तो एफ कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा, तो एफ बोल रहा है कंटिन्यूस नहीं होगा। एफ इज नेसेसरली मोनोटोनिक, हमें जरूरी एकदम फिक्स है कि मोनोटोनिक ही होगा, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग कुछ मोनोटोनिक ही होगा। एफ इज नेसेसरली बॉन्डेड, कैपिटल एफ बॉन्डेड होगा। अब जैसे स्मॉल एफ इसमें कंटिन्यूस है तो जरूरी थोड़ी है बॉन्डेड होगा, उसी तरह एफ बॉन्डेड होगा कि नहीं ये बताना है। एफ इज रिमान इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल ए टू एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू दिस, है ना। रिमान इंटीग्रेबल होगा दिस क्लोज इंटरवल में, और रिमान इंटीग्रल हमेशा क्लोज एंड बॉन्डेड इंटरवल में बात करते हैं। तो x किसी इसमें एलिमेंट होगा तो उसके हेल्प से जो क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल बनेगा उसमें f रीमान इंटीग्रेबल होगा। ये सारे ऑप्शन हमें करना है, ठीक है। तो जो f फंक्शन की मैंने स्मॉल f क्या है, वो a टू b से r में कंटिन्यूस फंक्शन है ना। ध्यान दिमाग में रखिएगा कि ये कंटिन्यूस है क्योंकि इसका हम लोग यूज करेंगे। और कैपिटल एफ एक्स जो f जो है उसका भी डोमेन ए टू बी से आर में है, और एफ एक्स इस तरह से डिफाइन किया हुआ है। मैक्स ऑफ एक्स पॉइंट, एक्स इसके बीच का कोई पॉइंट है, एक्स पे फंक्शन का इमेज कैसे फाइंड आउट होगा, तो ऐसे फाइंड आउट होगा, t बिलोंग्स टू ए टू एक्स और एफ टी ये होगा। किसी पॉइंट x पे फंक्शन का इमेज ये आएगा, ये तो निकाल सकते हैं ना हम लोग। f कंटिन्यूस फंक्शन है, तो f कंटिन्यूस फंक्शन है तो a टू x क्लोज इंटरवल में जो स्मॉल f फंक्शन होगा वो कंटिन्यूस होगा क्योंकि इसी का सबसेट है। अब कंटिन्यूस फंक्शन कॉम्पैक्ट सेट को कॉम्पैक्ट में मैप करता है, रियल में बात कर रहे हैं, सो वो क्या होगा,
बॉन्डेड होगा तो उसका कुछ मैक्सिमम वैल्यू होगा, तो बोल रहा है कि उसके मैक्सिमम वैल्यू जो आएंगे इस इंटरवल में फंक्शन के, वही उस एक्स पे इसका वैल्यू होगा कैपिटल एफ का। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि कंटिन्यूस होगा कि नहीं, मोनोटोनिक होगा कि नहीं, बॉन्डेड होगा कि नहीं। ठीक है, एक तरीका ये है ऐसे लेमन, मतलब इंट्यूटिवली सोचो आप ऐसे ही विदाउट मैथमेटिकल लैंग्वेज कंटिन्यूटी का लगाए, जो कॉन्सेप्ट होता है उसको बिना लगाए अगर सोचो तो क्या लगता है आपको। एक तो स्मॉल ए मान लिया ऐसे है कोई फंक्शन ए टू बी, बी ए है, इसमें कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस कैसे होगा? या तो ऐसे ऐसे हो सकता है, मोनोटोनिक हो सकता है, ऐसा ऐसे ऐसे हो सकता है, मोनोटोनिक हो सकता है, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग कुछ भी हो सकता है ना, डिक्रीजिंग हो सकता है, इंक्रीजिंग हो सकता है। तो फंक्शन मान लिया आपको चेक करना है कि इस इंटरवल में कंटिन्यूअस है कि नहीं, है ना, इस इंटरवल में कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ तक फंक्शन का कुछ यहाँ तक लेंगे, ठीक है, यहाँ तक फंक्शन का कुछ मैक्सिमम वैल्यू आएगा, इस इंटरवल में एक मैक्सिमम वैल्यू आएगा, एक से ज़्यादा ही मैक्सिमम वैल्यू आएगा बट एक मैक्सिमम वैल्यू कुछ कुछ आएगा। अब इससे आगे बढ़ेंगे, यहाँ तक में एक फंक्शन का कुछ वैल्यू आएगा कैपिटल एफ का वैल्यू, फिर आगे बढ़ेंगे उस इंटरवल में फंक्शन का वैल्यू क्या आएगा। ऐसा तो नहीं है ना कि इसका वैल्यू आगे मान लीजिए इसका वैल्यू बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग है, बढ़ रहा है, तो कैपिटल एफ का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, चेंज करेगा। ठीक है, मान लीजिए ये पॉइंट पे देखें, तो ये पॉइंट पे जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो ये आगे बढ़ेंगे तो ये वैल्यू क्या होगा, बड़ा होगा। तो बड़ा होगा तो जस्ट टच करके कंटिन्यू बिना ब्रेक किए हुए आगे बढ़ेगा। ठीक है, अब दूसरा चीज़ है कि मोनोटोनिक होगा कि नहीं। तो मोनोटोनिक कैसे चेक करेंगे, डोमेन का वैल्यू बढ़ाएंगे, फंक्शन का वैल्यू बढ़ रहा है कि नहीं देखेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक मान लिया, यहाँ से यहाँ तक मान लिया फंक्शन का वैल्यू, मैं अभी मैथमेटिकली सॉल्व करूँगा इसको, मान लिया यहाँ से यहाँ तक इसका वैल्यू कुछ मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है, तो आगे बढ़ेंगे तो फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, नहीं। तो यहाँ से यहाँ तक में फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, या तो यहीं तक बड़ा वैल्यू होगा और इधर आने पे छोटा हो रहा होगा। तो यहाँ तक से जो वैल्यू होगा फंक्शन का वैल्यू वही लेना पड़ेगा क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू लेना है। तो इस तरह से कुछ सोच सकते हैं। चलिए हम लोग मैथमेटिकली करते हैं। तो कंटिन्यूटी मान लिया किसी चेक करना है, तो मान लिया आर्बिट्री कोई पॉइंट ले लेते हैं, उस पर कंटिन्यूस चेक करते हैं, उस पर कंटिन्यूस हो जाएगा तो फंक्शन क्या होगा, बोल देंगे कि पूरे इंटरवल में कंटिन्यूस है। तो लेट एनी एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी ले लेते हैं, है ना। तो x कोई इंटरवल कोई x एनी x ले लेते हैं इस इंटरवल में, इस x पे कंटिन्यूस होगा कैपिटल F, तो बोलेंगे कि ये f पूरे डोमेन में कंटिन्यूस है ना, आर्बिट्री ले रहे हैं। तो इस पे कंटिन्यूस कब बोलेंगे, जब fx का वैल्यू और fx माइनस एच और fx प्लस एच, यहाँ पे लिमिट h टेंस टू जीरो, लिमिट h टेंस टू जीरो, है ना। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ x, राइट हैंड लिमिट ऑफ x एंड फंक्शनल वैल्यू एट x तीनों बराबर होगा तो बोलेंगे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है x पे। ठीक है, तो हम लोग फाइंड आउट करते हैं क्या, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ये वैल्यू फाइंड आउट हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, हो सकता है। एक जो वैल्यू सब मानेंगे एफ, स्मॉल एफ का एक्स पे, उसके हेल्प से वैल्यू फाइंड आउट हो सकता है ना। मान लेते हैं कि एक्स तो इसका एलिमेंट है, इसका एलिमेंट है, तो कुछ एफ एक्स आएगा ना, यहाँ पे कुछ एफ एक्स आएगा। अब चूंकि यूज़ करेंगे कि स्मॉल एफ कंटिन्यूस है, तो स्मॉल एफ कंटिन्यूस है तो इसका वैल्यू, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू बराबर होगा, क्योंकि एक स्मॉल एफ कंटिन्यूस फंक्शन है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लिमिट लगा देना h टेंस टू जीरो, h टेंस टू जीरो, तो ये तो तीनों बराबर होगा।
जस्ट मेरा मतलब ये है कि मान लिया कोई एक्स ये पॉइंट है यहाँ, तो इसके लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन वैल्यू बराबर हो गया। चूंकि एफ कंटिन्यूस है तो एक्स इस डोमेन का पार्ट है, तो उस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूस होगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और ये वैल्यू बराबर होगा। इसके हेल्प से हम लोग एफ एक्स निकालते हैं और कैपिटल एफ एक्स माइनस एच निकालते हैं, कैपिटल एफ एक्स प्लस एच निकालते हैं। और इसके निकालने के लिए हमारे पास कंडीशन दिया हुआ है ना, कि एफ का इमेज इस तरह से निकालना होगा। तो हम लोग अगर एफ एक्स निकालो तो एफ एक्स क्या होगा, मैक्स ऑफ टी बिलोंग्स टू ए टू एक्स एफ टी, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है ये चीज़ कि एफ स्मॉल एफ कंटिन्यूस है तो एक्स पे भी कंटिन्यूस होगा, तो ये वैल्यू बराबर होगा। अब हम मान लेते हैं कि ए से एक्स इंटरवल में स्मॉल एफ का मैक्सिमम वैल्यू कुछ तो आ रहा होगा, क्योंकि कंटिन्यूस है और कॉम्पैक्ट सेट पे इमेज जो आएगा वो बॉन्डेड होगा, है ना, कॉम्पैक्ट को कॉम्पैक्ट में मैप करता है। तो एफ ए प्लस एक्स क्या होगा, है ना, मैक्सिमम ऑफ, आपको निकालना है मैक्सिमम ऑफ स्मॉल ए एक्स, ये निकालना है आपको। ये तो कुछ आएगा ना, क्योंकि कंटिन्यूस है तो कुछ मान लेते हैं, इसका वैल्यू क्या आ रहा है, एल आ रहा है, ठीक है। क्या किया, एक्स पे और कैपिटल एफ का वैल्यू एल मान लिया। वो कैसे माना, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू इस तरह से एफ कैपिटल एफ डिफाइन है, तो कोई टी इसमें बिलोंग कर रहा है तो मैक्सिमम वैल्यू कहीं ना कहीं इस इंटरवल में आएगा एफ का, वो जो मैक्सिमम वैल्यू ही एफ एक्स दिया जाएगा, इस तरह से डिफाइन किया हुआ है कैपिटल एफ, तो मान लेते हैं वो एल है। तो एक्स पे कैपिटल एफ का वैल्यू निकल गया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो एफ एक्स माइनस एच क्या आएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये क्या आएगा, सो लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ एक्स माइनस एच क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ टी बिलोंग्स टू ए टू एक्स माइनस एच एफ टी, ये होगा, ठीक है। अब बताओ आप इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि जो एक्स हम लोग यहाँ से बोले मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा, यहाँ एक्स माइनस एच एक्स के लेफ्ट हैंड साइड वाला वैल्यू है, तो एक्स ए से एक्स तक इसका वैल्यू ए ला रहा है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, बताइए। अगर हमें पता है, मान लेते हैं कि इसका वैल्यू जो है एफ का मैक्सिमम वैल्यू राइट एंड पॉइंट एक्स पे एग्जैक्ट आ रहा होगा, हाँ, तो इसका वैल्यू भी एल आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि एक्स पे अगर मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है और एफ कंटिन्यूस है, तो एक्स माइनस एच पे भी एफ का एक्स पे जो वैल्यू आ रहा है स्मॉल एफ का, वही वैल्यू एक्स माइनस एच पे आएगा, तो इसका वैल्यू एल हो जाएगा। तो ये भी हो सकता है ना कि एक्स पे ना मैक्सिमम वैल्यू, इसके अंदर के कुछ वैल्यू पे हो मैक्सिमम वैल्यू, तो ऐसे लिख दो इसको आप, स्मॉल एफ ए एक्स माइनस एच लेस इक्वल एल होगा। ये क्यों होगा, क्योंकि हम लोग बोल चुके हैं कि ए से एक्स में इसका मैक्सिमम वैल्यू एल है, तो हो सकता है कि मैक्सिमम वैल्यू एक्स पे नहीं मिल रहा हो। एक केस हो सकता है कि मैक्सिमम वैल्यू राइट एंड पॉइंट पे मिल रहा हो, एक्स पे मिल रहा हो, जो कि इसमें नहीं है। दूसरा हो सकता है कि एक्स पे ना मिल के इसके अंदर के कोई पॉइंट पे मिल रहा हो या ए पे मिल रहा हो। तो अंदर के अगर किसी पॉइंट पे मिल रहा होगा मैक्सिमम वैल्यू, तो इसका भी मैक्सिमम एल के बराबर आएगा, या ये बताइए जस्ट कि इसका वैल्यू लेस इक्वल एल होगा कि नहीं। इसका अगर मैक्सिमम वैल्यू अंदर के किसी पॉइंट पे मिल रहा होगा तो ये तो सेटिस्फाई करेगा ही, एक्स माइनस एच लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये लेस इक्वल एल होगा।
अगर x पे मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा होगा, चूंकि x पे और x माइनस एच पे वैल्यू बराबर है, क्योंकि x पे फंक्शन कंटिन्यूस पूरे इंटरवल में, तो ये लेस इक्वल होगा, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू भी एल ही आएगा, फिर मैक्सिमम दोनों लोगे तो इसका वैल्यू भी एल ही आएगा। उसी तरह से मैक्सिमम वैल्यू उसी तरह हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट कैपिटल एफ का एल आ गया, एक्स पे फंक्शन का वैल्यू एल आ गया। राइट हैंड लिमिट इसी तरह निकाल सकते हैं, सोच सकते हैं हम लोग। तो हम लोग को निकालना है लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच, ये क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ टी बिलोंग्स टू ए टू एक्स प्लस एच एफ टी। सेम वे से अब बताओ कि एफ का वैल्यू इस डोमेन में ए टू एक्स प्लस एच में क्या आएगा, लेस इक्वल एल आएगा। सेम वे, या तो इसका मैक्सिमम वैल्यू इस डोमेन के किसी अंदर के किसी पॉइंट पे आ रहा होगा, एक्स प्लस एच पे नहीं आ रहा होगा, है ना, या एक्स प्लस एच पे मैक्सिमम वैल्यू आ रहा होगा, तो एक्स प्लस एच पे स्मॉल एफ का वैल्यू और एक्स पे स्मॉल एफ का वैल्यू दोनों तो बराबर है, क्योंकि एक्स पे फंक्शन कंटिन्यूस है, तो ये लेस इक्वल एल होगा, तो इसका मैक्सिमम भी क्या आएगा, एल आएगा, तो ये भी एल आएगा। समझे, दो केस हो सकता है, या तो एक्स प्लस एच पे नहीं मिले वैल्यू, एक्स प्लस एच पे मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिले स्मॉल एफ का, इसके इधर पीछे वाले पॉइंट पे मिले, है ना, ए है एक्स प्लस एच है, तो इस पे नहीं मिले, इधर हो, इधर मिले, तो इधर के हिसाब से भी तो एल ही लिख पा रहे थे हम लोग पीछे देखे। अगर एक्स प्लस एच पे मिलेगा तो एक्स प्लस एच पे मिल रहा है, इसका मतलब एफ एक्स पे भी मिल रहा होगा, फिर एक्स पे भी मिल रहा होगा, क्योंकि x प्लस एच पे स्मॉल एफ का वैल्यू और x पे स्मॉल एफ का वैल्यू और x माइनस एच पे स्मॉल एफ का वैल्यू तीनों बराबर है, तो अगर उस पर मिल रहा होगा तो तीनों राइट एंड पॉइंट पे ही, एंड पॉइंट पे ही मिलेगा, तो ये भी एल आ गया। तो यहाँ से देख पा रहे हो आप, x किसी भी आर्बिट्री पॉइंट x पे इसका फंक्शन वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू बराबर आ रहा है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सारे बराबर आ रहे हैं, तो फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। सो नीड नॉट बी कंटिन्यूस, ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। अब मोनोटोनिक होगा कि, इंटरेस्टिंग, मोनोटोनिक होगा कि, मोनोटोनिक कैसे चेक करेंगे, तो x1 x2 दो पॉइंट ले लेते हैं, कहाँ से, ए से बी में, आर्बिट्री कोई पॉइंट ले लेते हैं, फॉर ऑल दिस कोई भी दो पॉइंट लेते हैं, तो दो पॉइंट लेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन का वैल्यू देखेंगे। दो पॉइंट है इसमें, तो ऑर्डर रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, या तो ये होगा या तो छोटा होगा x2, यही होगा, मान लेते हैं ये होगा, तो ये अगर डोमेन का वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो फंक्शन का वैल्यू में रिलेशन देख लेते हैं क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा। तो fx1 क्या आएगा, मैक्सिमम ऑफ t बिलोंग्स टू ए टू x1 ft, और fx2 क्या आएगा, मैक्सिमम ऑफ t बिलोंग्स टू ए टू x2 ft क्या आएगा। और आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि x1 यहाँ पे है कहीं, x2 यहाँ पे है कहीं, और a यहाँ पे है कहीं, और b यहाँ पे है, इसके बीच में दो पॉइंट। तो इसका मैक्सिमम मान लेते हैं l आ रहा है, या फिर L1 आ रहा है, इसका मैक्सिमम क्या आएगा, L1 से बड़ा आएगा या छोटा आएगा, क्या आएगा, देखो AX1 जो क्लोज इंटरवल इसी का सबसेट है, तो अगर ये केस हो सकता है कि AX2 इंटरवल में इसी पार्ट, ये पूरे फंक्शन का जो वैल्यू आ रहा है उसका मैक्सिमम वैल्यू इसी में लाइक कर रहा हो, इस इंटरवल में लाइक कर रहा हो, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, L1 आएगा, देन इसमें L1 आएगा। अगर इसका मैक्सिमम वैल्यू इधर लाइक कर रहा होगा, x1 से x2 में मैक्सिमम वैल्यू आ रहा होगा, a से x2 के इंटरवल में जो फंक्शन का वैल्यू आ रहा है इसमें कुछ आ रहा होगा, इसमें कुछ आ रहा होगा, हम बोल सकते हैं कि अगर x1 से x2 में किसी पॉइंट पे फंक्शन का जो वैल्यू है वो मैक्सिमम होगा a से x2 इंटरवल में, देन ये क्या हो जाएगा, लेस इक्वल, देन इसका वैल्यू मान लेते हैं, इसका वैल्यू L2 है, तो L1 L2 में क्या रिलेशन होगा,
L1 लेस इक्वल L2 होगा, है ना। या तो मैं क्या बोलूँ, दो केस हो सकता है कि या तो फंक्शन का वैल्यू इसी इंटरवल में आ रहा होगा, एस x1 में ही आ रहा होगा, इस पूरे क्लोज इंटरवल में एस x2 में इसी पार्ट में ही मैक्सिमम वैल्यू आ जा रहा होगा, देन L1 इज इक्वल टू L2। अगर इस पार्ट में मैक्सिमम वैल्यू आ रहा होगा तब L1 लेस इक्वल L2। L1 क्या है, f x1 लेस इक्वल f x2, है ना। सो डोमेन का वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो फंक्शन का वैल्यू बढ़ रहा है ना, रेंज का वैल्यू बढ़ रहा है। सो आप अब मेरा ये क्वेश्चन ये है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि ये केस क्या बता रहा है आपका, इंक्रीजिंग का केस बता रहा है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। कैन इट बी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, क्योंकि डिक्रीजिंग हो तब भी मोनोटोनिक होगा। तो मोनोटोनिक तो हो रहा है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो रहा है, डोमेन का वैल्यू बढ़ा रहे हैं, फंक्शन का वैल्यू बढ़ रहा है। तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी हो सकता है क्या, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग इज इट। तो आप आंसर कीजिए मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो सकता है कि नहीं। सो मोनोटोनिक तो हो गया, है ना। तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट, मोनोटोनिक हो गया। अब बॉन्डेड होगा कि नहीं, अब मोनोटोनिक है तो क्या होगा, रीमान इंटीग्रेबल होगा। मोनोटोनिक फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होता है, क्यों रीमान इंटीग्रेबल होता है, क्योंकि मोनोटोनिक फंक्शन का एटमोस्ट काउंटेबल नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो सकता है। तो कैपिटल एफ फंक्शन का काउंटेबल नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगा, काउंटेबल नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगा। और सबसे पहली बात तो ये तो कंटिन्यूस है, अब कंटिन्यूस फंक्शन तो रीमान इंटीग्रेबल होता है, तो उसकी बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो कंटिन्यूस है तो रीमान इंटीग्रेबल है, तो 4 तो करेक्ट हो गया, 2 और 4 करेक्ट। अब 3 होगा क्या, बॉन्डेड होगा, नेसेसरली बॉन्डेड होगा। देखो यहाँ पे क्लोज नहीं दिया हुआ है, क्लोज रहता तो बॉन्डेड हो जाता है, क्यों हो जाता है, कंटिन्यूस फंक्शन कॉम्पैक्ट सेट को कॉम्पैक्ट में मैप करता है, यानी बॉन्डेड भी होगा, बॉन्डेड होगा तो उसका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू होगा। बट ये गिवन है, क्या गिवन है हमारे पास शायद आपको दिख रहा होगा, ये गिवन है इंटरवल जो है आपका A to B ओपन है ना, अगर इरेज करने का ऑप्शन आ रहा है, हाँ। तो F जो है A to B ओपन है, तो R स्मॉल f ये गिवन है। तो हम अगर मान लेते हैं कि F अनबॉन्डेड हो तो कैपिटल F भी अनबॉन्डेड हो जाएगा। तो ऐसा फंक्शन मिल सकता है, हम एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x लेते हैं और ए बी इज इक्वल टू -1 से 0 ले लेते हैं। तो इसका ग्राफ क्या आता है ना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, -1 पे -1 आएगा, -1 तो नहीं चाहिए ना, -1/x ले लेते हैं तो इसका इमेज आ जाएगा यहाँ पे। सो -1 पे इसका वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा यहाँ पे, और 0 पे इसका वैल्यू ये आ जाएगा। तो ये ऐसे फंक्शन आएगा, ऐसे फंक्शन -1 पे यहाँ, 0 पे अनबॉन्डेड है ना। तो ये अनबॉन्डेड है तो इसका मैक्सिमम वैल्यू भी अनबॉन्डेड आएगा। मैक्सिमम वैल्यू इसका क्या आएगा, 0 माइनस पे समथिंग आएगा। अगर ये एग्जाम्पल काउंटर एग्जाम्पल हो गया डिस्कार्ड करने के लिए, स्मॉल एफ ऐसा -1/x फंक्शन ले लेते हैं जो कि गिवन इंटरवल पे कंटिन्यूस भी है, -1 to 0 पे, है ना, और अनबॉन्डेड है। अब अनबॉन्डेड है तो इसका मैक्सिमम वैल्यू भी इस इंटरवल में अनबॉन्डेड ही आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अनबॉन्डेड, मतलब बॉन्डेड भी हो सकता है, नॉट नेसेसरली क्या होगा, नॉट नेसेसरली बॉन्डेड। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, है ना। एफ चूँकि अनबॉन्डेड हो सकता है तो कैपिटल एफ भी उसके अकॉर्डिंग डिफाइन किया है। आप सोच भी सकते हो मैक्सिमम वैल्यू देना है तो आप जैसे B-H पे देखोगे या फिर 0-H पे देखोगे तो अनबॉन्डेड होगा ना, तो ये अनबॉन्डेड हो गया। तो आंसर क्या हो गया, 2 और 4। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। सो इस वे से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसके हेल्प से ऐसा डिफाइन किया गया है। और इंट्यूटिवली भी सोच सकते हो, विदाउट इतना किए भी सोच सकते थे मोनोटोनिक होगा कि नहीं, सोचोगे कि रेंज बढ़ रहा है तो कैसे डिस ब्रेक हो जाएगा, कंटिन्यूटी ब्रेक हो ही नहीं सकता है, मोनोटोनिसिटी ब्रेक हो ही नहीं सकता है। इस तरह से ही कैपिटल एफ डिफाइन किया गया है ना कि ब्रेक हो ही नहीं सकता है। तो मैथमेटिक्स रियल को मोस्टली
ऐसे लॉजिकली भी सोच सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वे से सोचोगे विदाउट ऐसे एक्सप्लेनेशन। मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन ठीक है, सब्जेक्टिव तो नहीं है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम तो हम ऐसे भी सोच के बना सकते हैं। अब कंटिन्यूस हो गया, सोचो इसका, जस्ट इस फंक्शन को देखो, आप इस फंक्शन को देखो, इस फंक्शन को देखोगे तब समझ में आएगा। इस फंक्शन को देखोगे तो किस तरह से डिफाइन किया है, जस्ट कि स्मॉल एफ का मैक्सिमम वैल्यू की हेल्प से डिफाइन किया गया है। तो अगर हम लोग किसी पॉइंट पे चेंज करेंगे तो क्या मैक्सिमम वैल्यू चेंज होगा? नहीं होगा। दैट्स वाई फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा। ऐसे भी देख सकते हो क्योंकि स्मॉल एफ कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस हो गया तो रीमान इंटीग्रल होगा। अब मोनोटोनिसिटी का देखना है तो वैल्यू बढ़ाते जाओ, देखो कि फंक्शन का वैल्यू बढ़ेगा कि नहीं, है ना। तो डिफाइनिंग मैक्सिमम इस वे से डिफाइन किया गया है, इसके हेल्प से पता चल सकता है कि फंक्शन का वैल्यू बढ़ाएंगे तो रेंज का वैल्यू बढ़ेगा कि नहीं। सो एनालिसिस लाइक थिंकिंग, है ना, जैसे इसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब सोचना है, कर सकते हैं और मज़ा आएगा, टाइम दोगे तो समझ में भी आएगा। ओके, थैंक यू। आप ज़रूर उसको कमेंट बॉक्स में बताना डिक्रीजिंग हो सकता है कि नहीं, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग।